तो नमस्कार दोस्तों, फिर से हम लोग आ चुके हैं एक और नए टॉपिक के साथ, जो कि क्लास 10th वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर साल 100 आउट ऑफ 100 पूछा जाता ही है। तो हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पर है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर ये जो रूट 5 है, यहाँ पर आ सकता है आपको रूट 2 भी आ सकता है, सिद्ध करने के लिए रूट 3 भी आ सकता है। लेकिन ये क्वेश्चन मोस्टली आता ही है हर साल। आप कोई सा भी बोर्ड का पेपर देख लीजिए क्लास 10th का, उसमें ज़रूर में ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, लेकिन इसलिए हम मानेंगे इसके उल्टा मानते हैं। यहाँ पर हमने माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय का उल्टा परिमेय, तो इसलिए हमने माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अब आप लोगों को पता है कि कोई भी परिमेय संख्या को हम उसे p/q या a/b के रूप में जरूर लिख सकते हैं। तो हम इसको चलिए लिख देते हैं, हम रूट 5 है, अब हम इसे a/b के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या को हम a/b के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम कर देते हैं, जहाँ a और b, एक बात का विशेष ध्यान रखना, a व b सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्याएं हैं, ठीक। तो चलिए अब देखते हैं हम सहअभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है। सहअभाज्य संख्या का मतलब ये होता है कि जो ये a है और b है, कटेंगी दोनों एक ही से, या एक यानी a भी एक से विभाजित हो, b भी एक से विभाजित हो। इस प्रकार की कोई ऐसी संख्याएं जो कि एक ही संख्या से विभाजित, यानी इन दोनों संख्या, ये जो a और b है, ये एक ही किसी एक संख्या से अगर विभाजित होती हैं तो वो सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो अब यहाँ पर हम कर देंगे दोनों पक्षों पर वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना, आपको जो ये थ्योरी है हिंदी से जरूर लिखना है इसको, इसी के आप लोगों को वहाँ पर नंबर मिलते हैं ऐसे क्वेश्चंस पे, ठीक। तो आप लोग इसको लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। तो अब जैसे हम वर्ग करेंगे, यानी रूट 5 का वर्ग कर देंगे और इधर a/b का होल वर्ग कर देंगे, और रूट 5 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा। रूट 5 में अगर वर्ग कराते हैं, अपन रूट के अंदर है, तो यानी रूट के अंदर अगर हम 5 गुणा 5 करते हैं तो एक 5 बाहर आ जाएगा, तो एक 5 यहाँ पर बाहर आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, a² अपान में b²। अब जो ये वाला b है, हम इसे इस साइड ले आएंगे और इस 5 को यहाँ पर ले आएंगे, तो जिस b² को इधर लेकर जा रहे हैं, और a² वैसे का वैसे ही, और इसके नीचे आ जाएगा हमारा 5। अब यहाँ पर इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1। आप लोग समीकरण 1 में यहाँ पर देखते हैं कि a² जो है वो 5 से विभाज्य है, a² 5 से विभाज्य है। इसलिए ये जो a है वो भी 5 से विभाज्य होगा, इसलिए a भी 5 से विभाज्य होगा। अब हम यहाँ पर हम एक ही स्थान पर एक ही जगह हम कुछ मान सकते हैं। यहाँ पर हम 5 तो कॉमन ही रखेंगे, और यहाँ पर और कोई भी पूर्णांक हम मान सकते हैं, a b c d, a तो हो ही चुका हमारा, और b c d कुछ भी मान सकते हैं। हम यहाँ पर मान सकते हैं c, जैसे रख लिया, ये क्या होता है, हमारा माना वाला पार्ट है, ठीक, माना। अब देखो, हम एक ही स्थान पर 5c अगर रखकर देखते हैं, तो b² वैसे का वैसे समीकरण 1 में रखेंगे। एक बात का विशेष ध्यान रखना, तो b² अपान में 5c का होल स्क्वायर कर देंगे, और अपान में 5 है, ठीक। अब यहाँ पर देख लीजिए, हम b² 5c का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25c² बटे में 5। अब अगर हम यहाँ पर देखें, b² बराबर 5 × 25, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5c², ठीक। अब देखिए, ये जो 5 इधर हमारे पास आ गया है, अब हम इस वाले 5 को इधर ले आएंगे। ये हम देखते हैं, आपको यहाँ करके दिखाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर लिख देंगे b² अपान में 5, अपान में इधर स्क्वायर में है, इसके बाद बगल में है c²। अब यहाँ पर देख लीजिए कि जो है हमारे पास b² वो 5 से विभाज्य होगा, b² 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, ठीक। इसलिए हमारा जो b है वो भी 5 से विभाज्य होगा, हमारा b भी 5 से विभाज्य होगा। अब आप लोगों को हमने एक बात बताई थी कि जहां अगर a और b दोनों ही एक ही संख्या से विभाज्य हैं तो वो क्या हो जाएंगे, सहअभाज्य संख्या है। इसलिए यहाँ पर a और b सहअभाज्य संख्या है, ये तो हमारी बात प्रूव्ड हो गई। अब आप लोग कहेंगे ये कैसे प्रूव्ड हो गया, तो हम देख लीजिए, अब यहाँ पर हम किसी भी संख्या को p/q में लिख सकते हैं, तो यानी कि उसे विभाजित कर सकते हैं। और हमने इसको माना क्या था, पहले शुरुआत में माना था कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। चूँकि यहाँ पर हमारा परिमेय संख्या सिद्ध हो गया है, इसलिए हम इसे क्या कर सकते हैं कि ये हमारा विरोधाभास गलत है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं लास्ट में कि हमारी परिकल्पना है वो गलत है, अतः रूट 5 एक, अतः करके लिख सकते हैं आप, अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक, अपरिमेय संख्या है। आपको ये क्वेश्चन मोस्टली मिलेगा, इसलिए इसे 2-3 बार प्रैक्टिस करके जाना और अच्छे से समझ लेना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट